इस वक्त तो दोपहर है, तेरी बात और है। सूरज तेरा मिजाज पूछूंगा मैं शाम को। आदमी जैसा भी करता है उसके आगे आता है। आदमी जैसा भी करता है उसके आगे आता है। गलियों 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 एक मदारी ये आवाज लगाता है। मम्मी कहाँ है? संभाल के बेटा। हाँ, ऊपर स्कूल जाना है ना। हाँ नाश्ता कर लो। दादी। बैठो बेटा। अरे वाह मेरी गुड़िया। सब तैयारी हो गई स्कूल की? हाँ बैठो माँ, माँ को ब्रेड दो। बेटा नाश्ता दे दो। ये दो खाएगा है ना? लो थैंक मका। यू। बेबी को क्या चाहिए हमसे? मुझे 2000 रुपीज चाहिए। 2000 रुपीज क्यों चाहिए? मेरा स्कूल का टूर जा रहा है। ओ, अगर मैं नहीं दूं तो? पता नहीं मुझे तो। मैं लेकिन जरूर दूंगा तुमको। अरे बेबी के लिए तो कमाता हूं मैं, और किसके लिए? आप ही का तो है सब। हम आपको जरूर देंगे क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं है ना? मेरी रानी गुड़िया। बेटा मुझे बड़ा फक्र है तुम पर। भगवान तुम जैसा बेटा ना सबको दे। पूरी सोसाइटी ना तुम्हारी तारीफ करती है कि चाचा हो ना तो तुम्हारे जैसा। तुम मेरी सपना बेटी का इतना ध्यान रखते हो ना। आज अगर इसका बाप भी जिंदा होता ना तो वो इसका इतना ख्याल नहीं रखता जितना कि तुम रखते हो इसका ख्याल। अरे माँ, भले मेरी नहीं, मेरा खून तो है ना। मेरे भाई की बेटी मेरी बेटी हुई ना, इसी के लिए तो कमाता हूं मैं। और ये जो बनना चाहेगी ना इसको बनाऊंगा मैं। जो पढ़ना चाहेगी इसको पढ़ाऊंगा मैं। बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा इसको मैं है ना? गुड गर्ल। जल्दी जल्दी खाओ, स्कूल की वैन आने वाली है आपकी। फिनिश फास्ट। बाहर वैन आने वाली है। चलो चलो। वैन आ गई, आप ये लेके जाओ, साथ में खाते हुए जाना। जल्दी करो, बस आ गई। माँ इसे ड्रॉप कर दो, मैं नाश्ता कर लेता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा मैं है। छोड़ के आती हूँ। चल बेटा बैग लो, उठा ले। बैग इसको उठाओ। लेके जाओ, इसे लेके जाओ। बाय। चलो Bye. चलो चलो। टेक केयर। Bye. क्यों जी, कब तक अपनी अम्मा की झूठी तारीफें सुनते रहेंगे आप? जब देखो आपकी अम्मा सोसाइटी की झूठी तारीफें सुनाती रहती हैं और आप खुश होते रहते हैं, फूल कर गुब्बारा हो जाते हैं। अरे मेरी जान, बस एक बार ये घर मेरे नाम पे हो जाने दो, फिर देखना उस बिल्ली को मैं कैसे बाहर निकालता हूँ। गिरगिट भी ऐसे रंग नहीं बदलेगा जिसे मैं बदलूंगा। बस एक बार ये घर मेरे नाम पे हो जाने दो, फिर देखना तुम। सुनो जी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो भी करना है जल्दी कीजिए। ये सब कुछ मेरा है। याद है फातिमा आंटी क्या कहती थी? जो कुछ भी आदमी के पास होता है औरत की किस्मत से होता है। जब मेरी शादी होकर आई थी तो क्या था आपके पास? ये जो कुछ भी है मेरा है और मैं इसमें से उस बिल्ली के लिए कुछ भी खर्चा नहीं करूंगी, समझे आप? हाँ ना मेरी जान, मुझे पता है ये सब तुम्हारी नसीब से है। अरे मेरी जान, गुस्से को थूक दो। देखो बहुत जल्दी ये घर हमारे नाम पे होगा और पिल्ली भी बाहर होगी। बस तुम खुश रहा करो यार। आ जाओ।
चाचा, मुझे डेली की पॉकेट मनी दो ना। क्यों क्यों दूं तुझे पॉकेट मनी? तेरा बाप कमा के रख दिया है क्या? आज तू बच्ची से ये किस तरह की बात कर रहा है? और तू इसे इसके बाप का ताना दे रहा है? और तू ये जो कारोबार की बात कर रहा है, ये इसके बाप ने ही शुरू किया था। देखो माँ, जो कमाने वाला भाई था वो अब खत्म हो चुका है। इस कारोबार को मैंने आगे बढ़ाया है, मेरी अपनी मेहनत से और रेखा के नसीब से ये कारोबार आगे बढ़ा है। समझे माँ आप? वो फातिमा आंटी कहती है ना, पैसा औरत के नसीब से आता है। तो ये कारोबार मेरी मेहनत और रेखा के नसीब से हुआ है। तो रेखा के नसीब का पैसा मैं इसके ऊपर क्यों खर्च करूं? हाँ, तो तुम्हें फातिमा आंटी की ये बात याद है और तुम दोनों ये बात भूल गए। फातिमा आंटी ने ये भी तो कहा था, जो यकीम के हक का खाएगा वो अपने पेट में अंगारे भरेगा और सीधे नरक में जाएगा। देखो माँ, ये सब फालतू की बातें हैं, किससे वो कहानियों में अच्छे लगते हैं। ये अब स्कूल नहीं जाएगी, घर में काम करेगी। तू इस बच्ची से काम करवाएगा? हाँ, क्या बच्चे काम नहीं करते? देखो माँ, अगर ये घर में काम करेगी तो ही मैं इसे पॉकेट मनी दूंगा और स्कूल की फीस भरूंगा, वरना एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा मैं। ठीक है, मैंने तुम दोनों का नजरिया देख लिया है। अब सपना यहाँ हरगिज नहीं रहेगी। मैं इसका दाखिला हॉस्टल में करवाऊंगी। चलो जाओ, ले जाओ, करा दो हॉस्टल में। 2 दिन भूखे प्यासे रहेंगे ना, अपने आप अकल ठिकाने पे आ जाएगी। सुना, हॉस्टल में भेजेंगी? मैंने कहा ना, सिर्फ 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी, देख लेना। आ गए? सुन लिया अपनी अम्मा का फैसला? उन्हें बस उस पिल्ली की फिक्र है, तुम्हारी नहीं। अगर तुम्हारी अम्मा मर गई ना, तो ये घर हमारे नाम कभी नहीं होने वाला। इतना समझ में आता है तुम्हें? जब देखो उन्हें बस उस पिल्ली की फिक्र लगी रहती है। सोचा है अगर तुम्हारी अम्मा मर गई तो हमारा क्या होगा? जब देखो बस उस पिल्ली के लिए खर्च करती रहती है, और तुम भी उसी के लिए खर्च करते रहते हो। मैं 1 रुपया नहीं देने वाली उसको, समझे? रेखा, बस थोड़ा सब्र करो, सब होगा, धीरे धीरे सब होगा। माँ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, बोलना, यहाँ बैठ। क्या बात करनी है? नहीं, अभी बैठने का टाइम नहीं है, जल्दी है मुझे। माँ, मुझे बैंक से बिजनेस लोन मिल रहा है। अच्छा और बिजनेस को बढ़ाने के लिए मुझे लोन लेना है। अच्छा, तो बिजनेस के लिए लोन लेना चाहता है तो ले लेना। माँ, बिजनेस लोन लेने के लिए बैंक को सिक्योरिटी देना पड़ेगी, और ये मकान तो आपके नाम पर है ना? अगर ये मेरे नाम पर होगा तो मुझे आसानी से बिजनेस लोन मिल जाएगा। तो अब तो बिजनेस के लिए लोन भी लेना चाहता है, और ये मकान तो गिरवी पे रखेगा? नहीं बेटा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। सपना अभी बालिग नहीं हुई है, और इस घर पर सपना का भी बराबर का हक है। तुझे पता है, जिस कारोबार को तू चलाता है ना, वो सपना के बाप ने शुरू किया था। बाप तो छोड़ो, उसके दादा का भी उस पर सामान्य अधिकार है। मैं कैसे ये घर अकेले तुम्हारे नाम कर दूं? वो मेरे भी पिताजी थे, मेरा भी हक है इस घर पे, और मैं कौन सा उसका हक छीन रहा हूं?
मैं उसकी सारी खुशियां, हर चीज उसको दूंगा ना, और दे रहा हूं ना मैं। उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च, उसकी पॉकेट मनी, सब तो करता हूं मैं। आगे भी ध्यान रखूंगा। अगर मुझे ये बिजनेस बढ़ाना है ना माँ, तो मुझे लोन लेना पड़ेगा। समझ रही है माँ आप? मुझे पता है बेटा, तू उसे पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, तू उसके खर्चे उठा रहा है, लेकिन इसमें कौन सा एहसान कर रहा है तू? ये तो उसका अधिकार है, तू उसका चाचा है। तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? रही बात इस मकान की, तो याद रखो बेटा, ये मकान हरगिज तुम्हारे अकेले के नाम पर नहीं हो सकता। माँ मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं तो बस बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ अपना। और बिजनेस बढ़ाने के लिए मुझे ये लोन लेना पड़ेगा। और लोन लेना है तो बैंक को सिक्योरिटी चाहिए। वो सिक्योरिटी मैं कहाँ से दूंगा? ये मकान तो आपके नाम पे, सिर्फ इतनी सी तो बात है, ये घर आप मेरे नाम पे कर दें। समझे तुम? ये मकान हरगिज तुम्हारे अकेले के नाम पर नहीं हो सकता। तुम्हें जो करना है करो। सुन लिया अपनी माताजी को? हॉस्टल में पढ़ाएंगी उसे, और एक तुम हो, तुमसे एक जरा सा काम नहीं हुआ। अपने माँ के साइन नहीं ले सके तुम? हद है। मरती भी नहीं है बुढ़िया, पता नहीं कितनी उम्र लेकर आई है तुम्हारी माँ। सुन रहे हो कुछ मैं क्या कह रही हूँ? पता नहीं कब तुम ये सब करोगे। देखो मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने अगर कुछ नहीं किया ना तो देख लेना, तुम्हारी माँ कितनी गंदी रहती है। तुम्हारी माँ जब देखो बस उस पिल्ली के पीछे पड़ी रहती है। फातिमा आंटी ठीक कहती थी, जहाँ गंदगी रहती है वहाँ मनहूसियत रहती है। तुम्हारी माँ तौबा तौबा, कुत्ता भी बैठता है ना तो अपनी जगह साफ करके बैठता है। और एक तुम्हारी माँ है, सुन रहे हो कुछ? जब देखो बस उस पिल्ली के पीछे पड़ी रहती है। और एक तुम हो, पता नहीं कैसे मर्द हो, ये कितना काम नहीं हुआ तुमसे। आखिरी बार कह दे रही हूँ, अगर अब नहीं हुआ तो मैं अपने बाइक के चली जाऊंगी। रेखा बस थोड़ा सब्र। आज तो मैं कोई ना कोई एक्शन जरूर लूंगा। माँ से तो मैं साइन करवा के ही रहूंगा, साइन करवा के रहूंगा। माँ और क्या कितना है? सोएगी? अशोक, तू क्या आजकल पीने भी लगा है? वो छोड़ ना, ये ले साइन कर। ये क्या है? ये क्या है? ये इस घर का पेपर है, साइन कर। साइन कर दे माँ। मैं तुमको पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं इन पर हरगिज साइन नहीं करूंगी। इस घर पर सपना का भी बराबर का हक है। मैं इस घर को अकेले तुम्हारे नाम पर हरगिज नहीं कर सकती। देख माँ, तू साइन कर दे, वरना उस पिल्ली को ना बाहर फेंक दूंगा। कैसी बेहुदा बातें कर रहा है बेटा? तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? साइन कर दे माँ। मैं कभी नहीं करूंगी। साइन कर। ला, पेन दे मुझे। ये ले, कर साइन। ये ले, दफा हो जा मेरी नजरों से। और सुन, ऊपर वाला देखता भी है और सुनता भी है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। तुझे तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। अब मैं इस घर का मालिक हो गया हूँ। ऐ सुन, तू अब यहाँ से निकल, निकाल।
अब तो ठीक है ना मोहतरमा? वाह, देखो अब ये घर कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। पूरा घर हमारा हो गया। हाँ जी, अब तो आप ही मालकिन है इस घर की। हाँ, और इसे मैं अपने तरीके से सजाऊंगी। बिल्कुल सजाइए, लेकिन ये घर थोड़ा गंदा हो रहा है, इसकी सफाई करनी होगी हमें। तो चलो सफाई शुरू करते हैं। आइए चलिए। चलो। तुम झाड़ू लेके आओ। रेखा, अशोक, अशोक, क्या हुआ अशोक? मेरा घुटना कैसे? स्लिप हो गया, मेरा घुटना। बाबा, तुम सफाई कर रहे थे कि क्या कर रहे थे? मेरा घुटना। ठीक हो जाओगे। अगर ये घर में काम करेगी तो ही मैं इसे पॉकेट मनी दूंगा और स्कूल की फीस भरूंगा, वरना एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा मैं। आदमी जैसा भी करता है उसके आगे आता है। गलियों गलियों एक मदारी ये आवाज लगाता है। मक्कारी से अपने गुनाहों जुर्म छुपा ले मुमकिन है। मक्कारी से अपने गुनाहों जुर्म छुपा ले मुमकिन है। कोई मुजरिम इस दुनिया को धोखा दे दे मुमकिन है। उसके शिकंजे से तो लेकिन उसके शिकंजे से तो लेकिन कोई नहीं बच पाता है। गलियों 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 एक मदारी ये आवाज लगाता है।